25 अक्टूबर 2022 को एक बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा और इस सूर्य ग्रहण के चलते हमें क्या करना चाहिए, उसी के चलते बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव प्रसाद रैना जी, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनसे करते हैं कुछ बात। तो गुरुजी, सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज बहुत बड़े देव पर्व पर एक साथ बैठकर आने वाली एक बहुत बड़ी सुंदर जो खगोल की आकृति, इसको हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते मानते हैं, उस पर परिचर्चा करेंगे। खगोल और भूगोल का अर्थात आकाश और पृथ्वी का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है खगोल और भूगोल का। ये जो ग्रहण है ये दोनों ग्रहों को होता है, सूर्य और चंद्रमा को। यदि वह पूर्णिमा को आए तो चंद्र ग्रहण, अमावस्या को आए तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कभी पूर्णिमा को नहीं हो सकता और चंद्र ग्रहण कभी अमावस्या में नहीं हो सकता। ये निर्धारित और निश्चित है। एक ही ग्रह जिसको हम राहु कहते हैं, वो राहु का ग्रास जब गतिशीलता में आता है, समानता होने पर एक साथ होकर के गुजरते हैं तो ग्रहण की छाया भूलोक पर आती है। खगोल का ये बड़ा अद्भुत दृश्य बनता है। सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण होता है तो दिवस में भी बहुत धूमिल अंधकार आ जाता है, क्योंकि छाया है। और ये छाया विज्ञान परिक भी प्रमाणित कर चुकी है और धर्म ग्रंथों में इसके लिए बड़ा ही विस्तारित वर्णन है कि ये ग्रहण क्या है और ग्रहण के क्या फल हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि आने वाले ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो बड़ा सा ये कह रहे हैं कि इस वर्ष ये बहुत बड़ा ग्रहण है, तो ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा है, ये जो बड़ा छोटा जो है ये समाज बना लेता है। ग्रहण तो वैसा ही है, छोटा ग्रहण तो कभी हुआ ही नहीं। इसका बड़ा छोटा तो हमारे विचारों पर है। ग्रहण तो एक ही जैसा हुआ, जो चला आ रहा है उतने ही मात्रा में होगा। ये है कि कभी कभी ग्रहण जो है किसी देश में आंशिक दिखाई देता है और किसी देश में पूरे बिंब को ग्रास करता हुआ भी दिखाई देता है। तो छोटा बड़ा नहीं, ग्रहण तो वो होगा ही होगा, पूरा ही होगा। वो चंद्रमा के पूरे आकार को ग्रसित करेगा, सूरज के पूरे आकार को ग्रसित करेगा। तो इस वर्ष ये ग्रहण कितने बजे लग रहा है गुरुजी? ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र बड़ी सूक्ष्म गणना करता है। भारत के प्रमुख 232 महानगर हैं। दोनों 232 नगरों में ग्रहण का काल अलग अलग होगा, क्योंकि सबका अक्षांश रेखांश अलग होने से सूर्योदय का मान और सूर्यास्त का मान एक जैसा नहीं हो सकता। गिनती में हम ये सारा चर्चा जम्मू बैठ करके कर रहे हैं, तो जम्मू में 25 अक्टूबर सायं 4:17 पर ग्रहण आरंभ होगा और सूर्यास्त को समाप्त हो जाएगा, उसका मोक्ष काल माना जाएगा। और जम्मू में सूर्यास्त जो है 5:44 पर है। अब चंडीगढ़ में जो आप कहते हो उसका बिंबमान अलग है। चंडीगढ़ में 17:24 पर होगा। अंतर आ गया ना। तो इसी तरह हर नगर के बाद रेखांश और अक्षांश का भाव देखते हुए वहाँ के स्थानीय विद्वज्जन पंचांगकारों ने सबका अलग अलग लिखा हुआ है।
तो क्या करना चाहिए हमें इस सूर्य ग्रहण में? सूर्य ग्रहण में जो विज्ञान से जुड़े लोग हैं वो अपने उपकरणों द्वारा इसका स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। उनको उसके अध्ययन में अपनी रुचि लगा करके उन तथ्यों को, उन रहस्यों को बाहर निकाल करके समाज को जागृत करना चाहिए कि ये विज्ञान परित इसका ये हुआ है। और जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म उन्नति चाहते हैं, तो उनके लिए जो शास्त्रकारों ने लिखा है स्पर्शम स्नानम, जब ग्रहण का स्पर्श हो, स्पर्श का मतलब ग्रहों का एक साथ जुड़ जाना, तो स्पर्शे स्नानम, जब स्पर्श हो तो स्नान करना चाहिए। जपन होमम कुर्यान सुरार्चनम मध्य, तो मध्य में हवन करना चाहिए, देवताओं का अर्चन करना चाहिए, और फिर बाद में स्नान करके मध्यमाने सर्वा दानम, फिर अंत जब आए, समाप्ति का काल आए, तो लोग अन्नदान करते हैं। स्वर्ण, रजत, मोती, पुष्प, प्रवाल यथा सामर्थ्य लोग दान करते हैं, क्योंकि दान करने से भी मनुष्य के दुख और पाप दूर होते हैं। दुख और पाप दूर हो जाने से, और फिर लिखा है दानम विमुक्तो, जब विमुक्त, सब विमुक्त हो जाए, स्नानम आदिम आचरेत, फिर से स्नान करना चाहिए। तो धर्म की दृष्टि से जो ग्रहण काल का 2 घंटा, 2.5 घंटा, जो भी समय है, उस समय को 3 हिस्सों में विभाजित करके हम चले, तो स्पर्शे स्नानम, एक स्नान पहले उसमें बैठ करके जप करना चाहिए। और जप की क्या विधि है? सूर्य ग्रहणे महाकाले, जब ये बहुत बड़ा काल आ जाए, ये पुण्य पर्व शुरू हो जाए, महानद्याम, किसी बहुत बड़ी नदी पर जा कर के, वह प्रतिमा सन्निधो, फिर जा अपने इष्ट देवता की प्रतिमा के सामने बैठ करके जप करना चाहिए। ओम ऐसे ध्वनि करनी चाहिए, गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, और अपने प्रीति भाव दिखाते हुए सूर्य के प्रति अपना धन्य प्रकट करते हुए कि हे सूर्य, आपको इस प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, इसके लिए सूर्याष्टकम एक स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य स्तवराजम, सूर्य स्तवराज का जप करना चाहिए। और संसार और विश्व के हित के लिए ओम घृणी आदित्य सूर्य, ओम घृणी आदित्य सूर्य, इस प्रकार सूरज की तरफ खड़े होकर के इस मंत्र से भी आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये काल अध्यात्म के लिए भी है, परमार्थ परम हित के लिए आप साधना करें, वो भी है, और समाज का कुछ थोड़ा सा पक्ष तंत्र मंत्र यंत्र अनेक विद्याओं से जुड़ा हुआ एक पक्ष भी है। और शास्त्रों में भी लिखा है ये उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय रहता है और बड़ा विचित्र समय रहता है, जिसमें ये मारणम मोहनम वश्यम स्तंभोचाटनादिकम, मारण मोहन वश्य स्तंभ उच्चाटनादि कृत्य करने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग सिद्ध पुरुष हैं, साधारण भक्तिमान जीव हैं, वह उस समय नारायण जी की शरण में बैठ करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को करें। अपनी रक्षा के लिए प्राणायाम करें कि मेरे ऊपर इस समय कोई आदि व्याधि का घेराव ना हो, मैं सुरक्षित रहूं, मुक्ता पाप ग्रहादिव्यो, और मैं पाप ग्रहों से मुक्त हो जाऊं। ऐसी साधना करें। साधना वही है जिससे व्यक्ति अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे,
वही पवित्र साधना है। अन्य साधनाओं में व्यक्ति जुड़े, क्योंकि उसका कर्म योग, उसका फल वही विद्या उसको सिखा रहा है, तो वो उस विद्याओं का प्रयोग भी जब भी करते हैं तो उनको उसी के द्वारा अपनी गति, सदगति, अवगति, ऐसा जो भी है उनको प्राप्त होता है। तो गुरुजी, कोई रिस्ट्रिक्शन रहती है कि ये चीज़ नहीं करनी है आपको ग्रहण के समय में, ऐसा कुछ है? कि कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए या बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये कितना सत्य है इसमें? अन्नम पक्वमेहम त्याज्यम, अन्नम पक्वमेहम त्याज्यम सबसनम गृहे दरिताकार नलादि तिल वर्चनों से दूषित है। इससे कुछ चीज़ें जो है दूषित हो जाती है उस समय। पका हुआ अन्न जैसे पूड़ी है, घिऊर है, मट्ठी है, और ऐसे जो पकवान में आते हैं वो श्रृंखला में ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं। दूध है, दही है, घृत है, ये सब उस समय दूषित हो जाते हैं। तो उसके लिए शास्त्रकारों ने लिखा कुशान संस्थाप्य, उनमें कुशा की लड़ियाँ डाल देना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहण काल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, ऐसे इन पदार्थों को कुछ नहीं होता, किसी प्रकार की दूषणा उसमें नहीं जाती है। किम करणीयम किम अकरणीयम, क्या करना चाहिए? करने के लिए सबसे बड़ा जो है कार्य उन देवियों के लिए बनता है जो शिशु को जन्म देने जा रही है, गर्भिणी जिसको कहते हैं। उनको किसी प्रकार का कैंची से कोई काटना नहीं चाहिए, चाकू से भी किसी प्रकार का कोई काटने का कार्य नहीं करना चाहिए, सुई धागे से किसी चीज़ को पिरोना नहीं चाहिए। और उनके पिता के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे रहती हैं, वो माचिस ना जलाएं या किसी वस्तु को बार बार लेकर के हाथ में ना रगड़ें, अपने शरीर के अंग को बहुत देर तक खुजलाएं नहीं। ग्रहण काल में आप यदि अपने किसी भी अंग को इस प्रकार का रूप देते हैं तो बहुत बार देखा गया है, ये प्रमाणित है कि बच्चों के शरीर पर भी वैसे ही निशान आ जाते हैं। उस समय यही कुछ ऐसे साधन थे जिन पर रोक लगी, लेकिन अब एक और हमारे अनुभव में आ रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा अपने बच्चों के स्वरूप बताए। तो मेरा अनुभव है ये इसलिए हुआ क्योंकि वो माताएं जो गर्भिणी थी उन्होंने उस समय रिमोट कंट्रोल को बहुत बार चलाया, तो बच्चों के हाथों पर ऐसे आकार देखने को बन गए। तो इसीलिए मैं उन बेटियों से ये अनुरोध करूँगा कि 2 घंटे 2.5 घंटे आप अपने हाथों द्वारा इस प्रकार की कोई क्रिया ना करें जिससे आपके गर्भस्थ शिशु को किसी काली आकृति का जीवन भर सामना करना पड़े। तो गुरुजी, ये ग्रहण का जो सूत्र काल है वो कितने बजे है? ऐसा है, जम्मू में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ग्रहण की सारी घटनाक्रम को अलग अलग रूप में हम लोग मनाते हैं। जम्मू में 5:42 प्रातः सूर्योदय है और सूर्योदय के साथ ही सूतक का आरंभ हो जाएगा। तो सूतक पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विचारने का विषय है। तो सूतक में हमें जो हमारे घरों में पत्थर, स्वर्ण, ताम्र, पीतल व अन्य धातु की बनी जो प्रतिमाएं हैं, या फिर कई लोग अपने घरों में शालिग्राम, नर्मदेश्वर और अन्य शिवलिंग रखते हैं, उनको वह उस सूतक काल में स्पर्श ना करें। उस दिन उन मूर्तियों को स्नान आदि कृत्य भी ना करें। सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद
उन देव मंदिरों को फिर से संशुद्ध करके, फिर से मूर्तियों को स्नान करके, नित्य आदि कर्म करके स्थापित करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 5:40 पर ही आरंभ हो जाएगा। तो गुरुजी एक आखिरी सवाल कि जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है भाई दूज, जहाँ पर जो बहन है वो टीका लगा के, तिलक लगा के अपने भाई को ये मनाती है ये पर्व। तो अब लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि इस ग्रहण का असर भाई दूज पे भी पड़ेगा। अब भाई दूज जैसे कि एक दिन छोड़कर दिवाली के एक दिन छोड़ के अगले दिन भाई दूज आती है, पर इस समय लोगों के दिल में कन्फ्यूजन है, मन में कन्फ्यूजन है कि इस बार भाई दूज कब है। ऐसा है, भाई दूज का जो योग बनता है ना, वो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को बनता है। और जैसा कि हम आप सब भी नहीं बल्कि पूरा समग्र हिंदू समाज इस बार जन्माष्टमी से लेकर के अब तक उस स्थिति में उलझा हुआ है, क्योंकि जो सारी तिथियों का उदय है वो अक्सर दिवा काल दोपहर के समय हो रहा है। तो इस बार भी 2 बजे के बाद द्वितीया योग शुरू होता है, 2:44 के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया का योग शुरू होता है। तो जो भाई बहन फल आदि लेकर के संयम रख सकते हैं, वह 26 तारीख को 2:44 के बाद अपने भाई को टीका लगा करके प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए करें। और दूसरे दिन भी ये ही योग है, 2:00 तक है, वह 2 बजे से पूर्व अपने भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जेके न्यूज़ परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।